चलिए सर, हम इस चैप्टर के पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है स्टडी ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रोप्स। और इसके अंदर से जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है क्या सर? आइडियल सॉल्यूशन। देखिए सर, आइडियल एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार तो सुना ही होगा। सर कैसे? आइडियल गैस सुना होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आइडियल गैस जानते हो, मैं ये कह रहा हूं सुना तो होगा। अरे कभी ना कभी तो आइडियल गैस सुना होगा सर, बिल्कुल सुना। आप कह रहे हो तो जरूर सुना होगा हमने। अब दूसरी बात आती है, अगर हम इसे डेली लाइफ में लाएं। देखो, अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, पर ये हम एक इसको रिलेट करेंगे इससे। क्लियर है? चलिए सर, क्या बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे सर, बिल्कुल आप सभी बच्चे हैं, तो आइडियल बच्चे होते हैं सर और नॉन आइडियल बच्चे होते हैं। सर कैसे? आइडियल वो बच्चे होते हैं आदर्शवादी, मतलब ऐसे बच्चे जो अपनी माँ बाप की हर बात को माने, हर बात को। मतलब ऐसे इस कलयुग में तो सर बहुत कम पॉसिबल है कि ऐसे बच्चे पाए जाए जो अपनी माँ बाप की हर एक बात को माने, कुछ भी मना ना करे। बहुत रेयर है सर ऐसा। और नॉन आइडियल जो अपनी माँ बाप की हर बात को मना कर दे, कोई बात को ना माने। हाँ सर, ऐसे बच्चे पाए जा सकते हैं। ऐसे बच्चे तो हम मान सकते हैं कि इस कलयुग में पाए जा सकते हैं जो अपने माँ बाप की बात को ना माने। तो आप एक बात बताओ, तो ऐसे ही सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन। दो टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। तो सर ये किसकी बात को मानते हैं? ये मानते हैं इनके जो माँ बाप होते हैं वो राउट्स लॉ। माँ बाप का मतलब माँ बाप ना लिख देना पेपर में, ठीक है? मतलब ये किसकी बात को मानते हैं? राउट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करें हर कंडीशन में, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर कंसंट्रेशन पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कोई सॉल्यूशन बना पड़ा है, इसके अंदर दो चीजें हैं, ए और बी, ठीक है, और हमने कह दिया कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को 100% फॉलो करे एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो सर डेफिनेशन तो बहुत आसान है इसकी। सर बताइए क्या? सॉल्यूशन विच फॉलो, फॉलो बोल दो या ओबे करे, विच फॉलो किसको बेटा? राउट्स लॉ। किसको? राउट्स लॉ को। एट ऑल कंडीशन, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एट एनी कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पे फॉलो करे, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे फॉलो करे, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? राउट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउट्स लॉ। कहने का मतलब, एक बात बताओ, अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा, अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सर क्या? अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसके अंदर जो ए का प्रेशर आएगा वो राउट्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए। सर कितना होना चाहिए? पी नॉट ए चाहिए। आ गया? तो ये होगा। इसके अंदर जो बी का प्रेशर होगा वो कितना होगा? सर पी नॉट बी चाहिए बी। क्लियर है सर? बिल्कुल। इसके अंदर जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा सर वो कितना होगा? सर ए का प्रेशर प्लस बी का। ये तो होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन। आ गया समझ में? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? ऐसे। बी का प्रेशर ऐसे और सॉल्यूशन का प्रेशर ऐसे। आ गया समझ में? ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं सर? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कहते हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। पहला, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और एक होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से सुनना, इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब इस सॉल्यूशन का हमने एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर निकाला, उसे हम लोग ऑब्जर्व वेपर प्रेशर को मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। कौन सा वेपर प्रेशर? एक्सपेरिमेंटल। हमने इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट से निकाला और इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने राउट्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला। कैलकुलेटेड किया, किससे किया? फ्रॉम राउट्स लॉ से। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर राउट्स लॉ से क्या आता है? सेम। दूसरा, अट्रैक्शन।
सर दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा सर? सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट है, ये सर सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूशन। तो इनका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, ये कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सॉल्वेंट में होगा, वही सॉल्यूशन। मतलब समझ रहे, एक सॉल्यूट भरा है तो सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? सेम। आगे समझ में? बताइए क्या। दूसरा पॉइंट ये कहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर सेम। क्लियर है? लगभग सेम होगा। लगभग क्या होगा सर? सेम। आगे समझ में? बताइए क्या। क्या तो जितना बॉन्ड ये स्ट्रांग होगा उतना ही ये, उतना ही ये। आगे अब तो आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो बताओ दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर सेम। या फिर एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ क्या। इनका एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आता है। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से। सर क्या? ध्यान से। तीसरे की अगर हम लोग बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू बी क्या होता है सर? 0। सर ये क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से। जब आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है। मिक्सिंग होती नहीं होती? यही तो होती है। सॉल्यूट लिया आपने, सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब 0, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। कहने का मतलब है सॉल्यूशन बनने के दौरान ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ना एनर्जी लगी, और ना ही एनर्जी निकली। इसका मतलब है नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब और नॉर रिलीज, और ना ही क्या हुई? रिलीज हुई जब सॉल्यूशन बना। तो इसका मतलब है, नॉर्मल सी बात तो सुनना, इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी होगी उतना ही इसको बनने में एनर्जी लगी होगी। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी आता है वो क्या आता है सर? 0। आ गया समझ में? बताइए क्या। सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट को मिलाया होगा और सॉल्यूशन बन गया होगा अपने आप, उसमें ना तो एनर्जी लगानी पड़ी ना एनर्जी निकली। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी पहले थी वही टोटल एनर्जी बाद में। तो टोटल चेंज इन एनर्जी है, इसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। क्या है? 0। सर डेल्टा बी मिक्सिंग वही सेम चीज कि मान लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़े लिखे तो हुई सर, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। सर मान लीजिए इसका वॉल्यूम 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 10 लीटर। ठीक है, तो बताओ स्टार्टिंग में टोटल वॉल्यूम कितना था सर? 20 लीटर। आ गया। चलिए इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। तो बताओ स्टार्टिंग में टोटल वॉल्यूम कितना था? 20, बाद में भी 20। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया सर? 0। जब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या आएगा? 0। चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी बोल सकते हो आप। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल चाहो तो आप लोग याद कर लेना। एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूं, बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन, कोई दिक्कत सर? ठीक है, टॉल्यूबिन, अरे टॉल्यूबिन लिख लेना। ठीक है, दूसरा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेन। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सर, आप याद कर लेना, नोट्स में सारे लिखे। अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, हेक्सेन, हेप्टेन, सारे इसी के एग्जाम्पल है। किसके? आइडियल सॉल्यूशन के। आ गया ना सर समझ में? चलिए अच्छा, हम लोग जो ग्राफ की बात करेंगे वो ग्राफ हम लोग आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक साथ तीनों के, आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया सर? बताइए क्या। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर कंडीशन में फॉलो करें, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई भी कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक बात बताइए, क्या सर आइडियल सॉल्यूशन रियल में होते हैं? नहीं होते। मैं आपको बता दूं, परफेक्ट आइडियल कोई नहीं होता। तो सर फिर आप काहे पढ़ रहे हैं इसको? आइडियल सॉल्यूशन कुछ हद तक बना सकते हैं हम लोग। कैसे सर? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट जिनमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, तो उन सॉल्यूशन का हम थोड़ा सा नेचर हम कंपेयर करेंगे अगर आइडियल सॉल्यूशन से, तो लगभग बराबर आता है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, पर परफेक्ट आइडियल आज तक कोई बना ही नहीं। क्लियर है? पढ़ जरूर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सर, अब तो सर आप क्लियर हो ही गए होंगे। बिल्कुल, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करें?
सर जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उन्हें आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे तो नॉर्मल सी बात है। सॉल्यूशन विच क्या बेटा, विच डू नॉट ओबे या फॉलो, किसकी बात को ना माने सर, राउल्स लॉ की बात को ना माने। ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो उस पे ये राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जैसे ध्यान से देख लो, वही बात सर, यहां पे ये सॉल्यूशन मान लो नॉन आइडियल है, इसके अंदर ए है और बी है, और हमने कह दिया ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है सर, ठीक है बिल्कुल। इसमें ए का प्रेशर होगा सर, बिल्कुल होगा पी ए, बी का प्रेशर पी बी। अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर ये कैसा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ए का प्रेशर आना कितना चाहिए था, वैसे पी नॉट ए चाहिए, कब आता जब आइडियल होता, पर ये आइडियल नहीं है तो ए का प्रेशर इतना नहीं आएगा। बी का प्रेशर आना कितना चाहिए था सर, पी नॉट बी। मेरा कहने का मतलब है इस सॉल्यूशन में अगर हम बी का प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाले, इतना आना चाहिए था, नहीं आएगा, नहीं आ रहा, मतलब कौन सा सॉल्यूशन है ये, नॉन आइडियल। और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आना चाहिए था, पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए, क्लियर है। इसके बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब एक बात हम आपको बता दें कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किसका बेटा, सॉल्यूशन का, डज नॉट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप एक्सपेरिमेंट से निकालो, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट। आपने इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट से निकाला और आपने राउल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला, दोनों बराबर नहीं आएंगे। अगर बराबर नहीं आएंगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बताइए क्या, व्हेन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कहां से कैलकुलेट करते हैं, राउल्स लॉ के फॉर्मूले से। ये कहां से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आइडियल, बराबर नहीं आ रहे हैं तो नॉन आइडियल। अब बात सर एक बात बताइए, जब बराबर नहीं आते तो फिर दो ही चीज होती, या तो इससे ज्यादा आएंगे या इससे कम आएंगे। इसकी वैल्यू या तो इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो कैटेगरी में आते हैं, कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, क्लियर है। बताइए कौन सा। पहला सर होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। किससे दिखा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, फ्रॉम राउल्स लॉ, क्लियर है। मतलब वो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के फॉर्मूले से क्या आ रहा है, ज्यादा। और दूसरा सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। सो नेगेटिव डेविएशन किससे, राउल्स लॉ से। मतलब दो टाइप के हो गए सर, बताइए कौन से। एक वो जिनका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से क्या आ रहा है, ज्यादा, उन्हें हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, और जिनका कम आ रहा है उन्हें नेगेटिव डेविएशन। दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। कोई डाउट सर, अभी तक तो सर कोई डाउट ना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, क्या सर, सो पॉजिटिव डेविएशन किससे सर, फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। चलिए है सर आसान, लाइन पे ना जाइए, अगर ये लाइन देखो सीधी नहीं जाती, हमारी लहरा जाती है लाइन। मेन मकसद है सर क्या, टॉपिक पे ध्यान देना है। चलिए तो बताइए ये क्या होता है सर, वही बात। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर, ए का प्रेशर कितना आना चाहिए सर, बताइए, पी नॉट ए चाहिए, पर इससे क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। बी का प्रेशर आना कितना चाहिए था, पी नॉट बी चाहिए बी, पर आ क्या रहा है, इससे ज्यादा। सॉल्यूशन का प्रेशर आना कितना चाहिए था सर, पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए, पर आ क्या रहा है, इससे ज्यादा, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वो होते हैं जिनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आए, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ वेपर प्रेशर ज्यादा आए, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया सर, बताइए क्या। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, किससे,
अगर राउट्स ला के फॉर्मुलेशन का वेपर प्रेशर निकालें उससे ज्यादा आ रहा है एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे सर हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो क्या बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। अभी एक बात बहुत ध्यान से रखना, बताइए क्या सर? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत पूछ जाते हैं। वही चीज पहली अट्रैक्शन ए देखना, जरा ध्यान से देखना, बी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, और सॉल्यूशन है ए बी, कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है बेटा? सॉल्यूशन। क्लियर है? आप एक बात बताओ, इनका वेपर प्रेशर क्या आता है? ज्यादा, राउट्स लॉ से ज्यादा आता है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। एक बात याद होगी आपको, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? याद करो, इफेक्ट में बढ़ा था कम। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम। क्लियर है? तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो ज्यादा किनका होगा सर? इनका। आगे समझ में? तो इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में ग्रेटर होता है किससे? सॉल्यूशन से। आगे समझ में? या ऐसे भी बोल सकते हो, एवरेज अट्रैक्शन फोर्स सॉल्वेंट में ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। आ गया समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल सर। मतलब सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है, इन दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसमें और इसमें, इससे ज्यादा होता है। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, इसमें जीरो नहीं होती सर, पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। और डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होती है? पॉजिटिव। वैसे तो आप ये याद ही रख लो तो ज्यादा बेटर है, समझने में खैर पेपर में नहीं आता, मैं बता दूंगा भी एक अलग बात, वो तो हमारा फर्ज है, हम तो बताएंगे। पर पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख देना। क्या? अकेला ये ना लिख देना, थ्योरी भी लिखना है इसमें। क्या? द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉल्यूशन। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव। हो गए 3 कैरेक्टरिस्टिक। समझा हम इसलिए दे रहे कि तुम्हारे मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, सर ये पॉजिटिव कैसे आया। अच्छा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी लग रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लियर है? बिल्कुल सर। पहले हम इसको समझ लें फिर हम इसको समझते हैं, जरा ध्यान से। चलिए ध्यान से देखना आप। सर ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये टूटेंगे तभी तो ये बनेंगे। अरे तभी तो बनेगा सर, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा ए बी, और इनके बीच में बनेगा ए बी, ये सॉल्यूशन बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल। एक बात याद रखना, जब बॉन्ड को तोड़ना हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। तो देखो, इसको तोड़ने में मान लो हमें 100 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, इसको भी मान लिया 100 जूल, तो टोटल कितनी एनर्जी लगेगी सर? 200 जूल। जब ये बना, बहुत ध्यान से देखना, जब ये बना तो इसमें जो एनर्जी निकली वो 50 जूल, और इसमें 50 जूल एनर्जी निकली। जब बॉन्ड बनता है, तोड़ नहीं रहे सर, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। जब बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में तो एनर्जी निकलेगी। तो बताओ हमने कितने रुपए खर्च कर दिए? कितने रुपए खर्च कर दिए? 2 से। हमें मिले कितने सर? 100 रुपए। तो कितने खर्चे हो गए? मैं 100 खर्च हो गया, मतलब एनर्जी क्या होगी? लग गई नहीं लग गई? बिल्कुल लग गई। रुपए हमारे चले गए नहीं चले गए? तो टोटल जो चेंज इन एनर्जी आया वो क्या आया? पॉजिटिव। क्या आया सर? पॉजिटिव। आ गया नहीं आ गया सर? आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या मतलब? तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगा रहे, पॉजिटिव वाली एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव वाली कम है। जो निकल रही वो कम है, जो लगा रहे वो ज्यादा है। इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव। मतलब टोटल 2 से देख लो, 200 माइनस 100 कितना होगा सर? 100 बचेगी, तो पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? आ गया सर। तीसरा, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अगर समझ में ना आए, ठीक है। अब डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब सर, बहुत ध्यान से क्या, बहुत ही ध्यान से। सर कैसी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट, हम यहीं से बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम की बात है, डेल्टा बी का मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए सर? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम कम। बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है सर? ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? कम। एक बात बताना, अगर जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स कम है तो वो दूर दूर फैलेंगे नहीं फैलेंगे? अरे दूर दूर फैलेंगे। अरे नॉर्मल सी बात है, उनके बीच में प्यार कम है तो दूरियां बढ़ेंगी, और दूरियां बढ़ेंगे तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, और ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे ना तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा, वॉल्यूम हाई। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा।
अब सॉल्यूट, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है सर? हाई है। इनका इंटरमोलिकुलर, अरे सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? ज्यादा। बताओ अगर प्यार ज्यादा है तो पार्टिकल पास आ जाएंगे सर? बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो इनका वॉल्यूम क्या है? लेस। क्लियर है? बिल्कुल। मान लो इनका वॉल्यूम था टोटल 10 लीटर, क्लियर है, पर जैसे ही सॉल्यूशन मतलब दूरियां बढ़ गई, प्यार बढ़ गया, ज्यादा जगह ले ली 20 लीटर, तो बताओ कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10 कितना आएगा? पॉजिटिव आ रहा? नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आ गया? नहीं आ गया सर? मतलब समझ में आ रहा है? डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूशन में प्यार कम है, प्यार कम है तो दूरियां बढ़ गई सर, दूरियां बढ़ गई मतलब ज्यादा जगह बढ़ गई, तो वॉल्यूम क्या हो गया? पॉजिटिव। आ गया सर? बिल्कुल। इसके भी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल भी हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे, इसके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है? ओके सर, चलिए चार्ट के बाद हम लोग एग्जाम्पल भी एक साथ समझ लेंगे इसके, ठीक है? दूसरा सर कौन सा है? दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। देखो अब तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो अब ज्यादा डाउट आएंगे नहीं। और ज्यादा देखो डाउट पता कब आते हैं? जब आप ज्यादा दिमाग लगाते हो। दिमाग कब लगाते हो? जब दिमाग ना हो और दिमाग लगा दो तो नॉर्मल सी बात है, डाउट आने ही आने हैं। सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व किया करो कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, पहले सुना करो चीजों को। जैसे अदर टॉपिक सर ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ब्रिलियंट है, तुम लोग और उच्च कोटि सोच सकते हो, पर फर्स्ट पहले कोशिश किया करो टॉपिक को खत्म हो जाने दिया करो, उसके बाद दिमाग जो लगाया करो, क्वेश्चन लिख लिया करो, बाद में हमसे पूछ लिया करो सर ये डाउट आ रहे, तो हम पे उस पर डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जब पढ़ाते तो हम लोग के माइंड में डाउट नहीं आते, बहुत आते हैं, पर क्लियर करने के बाद ही तो पढ़ा पा रहे हैं इसको, ठीक है? चलिए तो बताइए सर, नेगेटिव डेविएशन राउट्स लॉ से मतलब जो वेपर प्रेशर आएगा वो राउट्स लॉ से क्या आएगा? कम आएगा। क्या आएगा? कम। मतलब ए का प्रेशर अगर आना चाहिए था कितना? पी नॉट ए चाहिए, इतना ही तो आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा। ए का प्रेशर इससे क्या आ रहा है? कम। बी का प्रेशर आना चाहिए था पी नॉट बी चाई बी, पर बी का प्रेशर इससे क्या आ रहा है? कम आ रहा है, नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन का कितना आना चाहिए था सर? पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। अगर इसके बराबर हो जाता तो आइडियल, पर इससे कम आ रहा है तो क्या है? नेगेटिव डेविएशन। अगर हम कहें कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किसका बेटा? सॉल्यूशन का। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। मतलब जो एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है सर? कम आ रहा है। किससे? कैलकुलेटेड से। क्लियर है? तो एक बात बताओ, एक पैरामीटर फिक्स कर दिया, ये आइडियल, ये देखो एक पैरामीटर फिक्स कर दिया, अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रही तो क्या हो जाएगा? क्या सर? नॉर्मल सी बात है, क्या? आइडियल। इससे ज्यादा आ रही तो पॉजिटिव, इससे कम आ रही तो नेगेटिव। एक पैरामीटर फिक्स है, आइडियल फिक्स कर दिया, ठीक है सर? आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट वाला ज्यादा आए और राउट्स लॉ से कम आए, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, और कैलकुलेटेड ज्यादा आना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। आ गया सर? अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बता दोगे? बताओ क्या होगी? व्हेन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर कम्स फ्रॉम राउट्स लॉ। क्लियर है? बस चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सर वही बात याद ही नहीं। देखो याद तो हमने कभी किया ही ना आप लोग याद करना है इसको। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉलेंट और सॉल्वेंट, एंड दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है? सॉलेंट सॉलेंट से ये क्या होता है? कुछ ना होता बेटा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूशन। कुछ ना होता है, जिस सब भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। जस्ट प्ले विथ योर इमोशंस। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं करते, आपके इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं। बहुत ध्यान से। सर ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट। अब देखना है कि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है या इनका ज्यादा है। सर एक बात बताओ, इसका वेपर प्रेशर क्या था? कम। वेपर प्रेशर कम तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा सर? ज्यादा। उल्टा ही तो होता है, वेपर प्रेशर कम तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा। सर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो इन दोनों का क्या होगा? कम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया सर, बताइए क्या? द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज लेस, किससे? देन द सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा है, और क्या सर, हाँ, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में क्या है, कम। तो दूसरी चीज हम यहां समझ सकते हैं, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सर एक बात, ये तो बहुत कायदे से है, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, बिल्कुल। तो ये तो बहुत कायदे से। अब देखो यहां से एक्सप्लेन कैसे करोगे, तुम्हारी मन की आहट को शांत कैसे करोगे, कैसे सर, मतलब नेगेटिव कैसे आई सर, ये क्वेश्चन को कैसे शांत करोगे, जरा ध्यान से देखना। पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि नेगेटिव कैसे है, पर तब भी हम बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। सर कैसे, जरा ध्यान से आप बताओ, आप खुद बताना सर, खुद। चलिए, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ सर, सॉल्यूशन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज्यादा। सर एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो प्यार क्या है, ज्यादा। अगर प्यार ज्यादा है तो पार्टिकल कहां रहेंगे, पास पास, और पास पास रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा इनका, कम, वॉल्यूम कम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेस। क्या होगा, लेस। सर इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स इस बार क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, अगर इसका मान लिया 50 लीटर, इसका मान लिया 30 लीटर, तो बताओ फाइनल माइनस इनिशियल करो, 30 माइनस 50 नेगेटिव आ रहा है, तो इसी वजह से आ गया समझ में। तो कहने का मतलब है, आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को जैसे मिलाओगे सॉल्यूशन बनेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। आ गया समझ में। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लग रही, पर जब बॉन्ड बन रहा तो एनर्जी निकल ज्यादा रही। हमने खर्च रुपए कम की पर मिल में ज्यादा रहे, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें क्या आएगी, नेगेटिव। जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है सर। अब बताइए सर क्या बचे हैं आपको, आप खुद बताइए। अब बचे हैं सर बस क्या चीज, अब बचे हैं सर ग्राफ और एग्जाम्पल। ग्राफ और एग्जाम्पल, तो आप बताओ, आप चीजें बता सकते हो बिल्कुल। एक अगर हम चार्ट बनाए, यहाँ पे आइडियल और यहाँ पे नॉन आइडियल, बनाए नहीं बनाए, बिल्कुल बना दो सर। अब आपको बतानी है चीजें, आप ही को बतानी है सर, क्या जो हम लिखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन कर देना और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। ये चीज एग्जाम में बस ये चार्ट को याद कर लेना, मतलब आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्या बन, सच में सर, बिल्कुल सच में। आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउट्स लॉ को फॉलो मतलब इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या आता है सर, बराबर। क्या आता है, बराबर। इसमें बराबर तो नहीं आता। पॉजिटिव वाली में क्या आता है सर, ऑब्जर्व लो सर, स्पेलिंग भूल गए क्या। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। बताओ क्या कौन सा ज्यादा आता है सर। पॉजिटिव वाले में एक्सपेरिमेंटल वाला क्या आता है, ज्यादा, इक्वल नहीं आता। नेगेटिव वाले में क्या होता है सर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। बताओ किसका ज्यादा आता है सर। नॉर्मल सी बात है, इसका और एक्सपेरिमेंट वाले का क्या आता है, कम। तो आ गया क्लियर। आइडियल सॉल्यूशन में दोनों बराबर होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनइक्वल होते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो एक्सपेरिमेंट वाला ज्यादा होगा, अगर नेगेटिव वाला है तो एक्सपेरिमेंट वाला कम होगा। पहला हो गया सर। दूसरा अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। बताओ, अरे हम ऐसे कर दे रहे, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है सर, सॉल्यूशन। ये क्या होंगे सर, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। इसमें क्या होता है, ए बी बी और ए बी। मैंने बताया था इसका वेपर प्रेशर क्या है सर, ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम, तो इसका ज्यादा। इसमें क्या होता है, ए बी बी ए बी। बेटा इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है सर, कम। वेपर प्रेशर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा। क्लियर है। और तीसरे चौथे तो आपको रटे हैं सर, बताइए क्या। डेल्टा बी मिक्सिंग सर इसमें 0
और डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें क्या है, 0। बिल्कुल सर, जे भी रटे हमें सर। इसमें हमें पता है कि डेल्टा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए क्या रहते हैं सर, पॉजिटिव के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, और इसके लिए नेगेटिव के लिए नेगेटिव। क्या बात कह रहे हैं सर, क्या बात, बता लो कि नहीं बता लो, बस इतना ही पूछा जाता है आपसे, इतना ही पूछा जाता है। और एग्जाम्पल और ग्राफ और बता दे रहे, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है बहुत कायदे से। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी बता चुके, बस इन दोनों को डिस्कस करने। तो ये चार्ट अगर आपको याद है, आपसे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछते हैं, और डेफिनेशन पूछे तो आप बता ही सकते हो। सॉल्यूशन जो राउल्फ लॉ को मानते हैं उन्हें आइडियल, जो नहीं मानते हैं वो नॉन आइडियल। ठीक है, चलिए अब सर ग्राफ की बात कर ले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ग्राफ जरा ध्यान से, पहले आइडियल सॉल्यूशन का, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सर ध्यान से। टेढ़ा मेढ़ा बने उसके लिए हमें खेद है, क्षमा करें, टेढ़ा बन सकता है क्योंकि हम आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 7 खून माफ, यही तो सुना होगा। तो यहां तो सर 3 ही गलतियां माफ हो जाएंगी। अरे किसी की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, कितना भी बना लो। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पे यहां हम लेंगे वेपर प्रेशर, यहां लेंगे कंपोजिशन। अब बार बार नहीं लिखेंगे हम सब में। ठीक है सर, काहे सर काहे नहीं लिखोगे, हाँ काहे नहीं लिखोगे। दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन, यहां वेपर प्रेशर और यहां कंपोजिशन। चलिए ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये है सर आइडियल सॉल्यूशन का बना रहे हैं हम, और यहां बना रहे हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, ये बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन का, और ये बनेगा नेगेटिव डेविएशन का। एक साथ ही बना दे, पेपर में एक साथ ना बना देना। पेपर में जब आइडियल पूछा है तो आइडियल का बनाना, जो पूछ रहा है वही बनाना। देखो यहाँ पे मान लो बेटा यहाँ पे सिर्फ ए है, अगर बताओ डब्बे में सिर्फ ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, और बी है ही नहीं है तो बी का मोल फ्रैक्शन 0। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब हम यहां से यहां जा रहे तो ए का अमाउंट घट रहा, बी का अमाउंट बढ़ रहा। यहां पे ए का अमाउंट 0 हो गया तो बी का अमाउंट क्या हो जाएगा, 1। तो सर यही करते हैं सब जगह, बिल्कुल सब में यही होगा, A1 B0, A0 B1। सर यहाँ पे सिर्फ ए का राज है तो ए होगा, बी होगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ ए है ही नहीं है तो सिर्फ कौन होगा, सर बी। तो इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से। अगर डब्बे में ए अकेला है तो वेपर प्रेशर बताओ किसका होता है, सर ए का। और ए का प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है, P0 A। चलिए यहाँ पे कौन है, सिर्फ बी है, तो सिर्फ वेपर प्रेशर किसका होगा, बी का। बेटा किसी का भी ज्यादा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ी ना पता है कि ए बी में कौन ज्यादा पेपर बनाता है, किसी का भी ज्यादा मान लो, ऊपर नीचे किसी का भी कर सकते। नहीं, सर ने यहां बनाया तो हम भी यही बनाएंगे, किसी का भी ज्यादा कर सकते हैं। तो पेपर में भूल जाओ किसको ज्यादा किया। देखो अब मेरी आंखों से देखना जरा कि यहां से यहां जाने पर ए का अमाउंट घट रहा नहीं घट रहा। ए का अमाउंट घट रहा तो ए का वेपर प्रेशर भी घटेगा। अरे अमाउंट घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा नहीं घटेगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ का ए का अमाउंट 0 तो उसका वेपर प्रेशर भी 0, तो वही कहानी है ये। अब इस तरफ से देखो, इस तरफ यहाँ बी का अमाउंट कितना है, 1, तो बी का प्रेशर सबसे ज्यादा है। अब यहां से यहां जाने पर बी का अमाउंट घट रहा, और यहाँ बी का अमाउंट 0, तो वेपर प्रेशर भी घट के क्या हो जाएगा, 0 सर। ठीक है, 0। ठीक है, आ गया, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। और आप इनको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, सॉल्यूशन का। ये ए का वेपर प्रेशर और ये बी का वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप सुनो, जब नॉन आइडियल को बनाना हो तो हमें आइडियल सॉल्यूशन की तुलना में बनाते हैं हम सब। देखिए पहले यहां पे मान लो आपने P0 A मान लिया, यहां मान लिया आपने P0 B। ठीक है, एक आप आइडियल का बना दो पहले। ऐसा होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। पर पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर ए का आना चाहिए था, सब पर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो सर ऐसा होगा। बी का प्रेशर आना चाहिए था ऐसा, पर क्या आ रहा है, इससे ज्यादा, तो ऐसा। सॉल्यूशन का आना चाहिए पर क्या आ रहा है, सर ज्यादा। पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या आता है, ज्यादा, तो ग्राफ ऐसा हो गया। इसमें भी बना लो सर, ए का वेपर प्रेशर और ये मान लो बी का हो गया। ठीक है, पहले आइडियल का बना लो और ये आइडियल सॉल्यूशन का।
ए का आना चाहिए था इतना, पर नेगेटिव है तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम। बी का आना चाहिए था इतना, पर क्या आ रहा है, कम। सर कर्व क्या बना रहे हो बेटा, वो तो एक्सपेरिमेंट निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है, आ गया समझ में, कोई डाउट। ये आइडियल सॉल्यूशन का, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन। सर बस एक चीज और बची है, क्या, एग्जांपल। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से सर, ध्यान से। क्या एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, एक नंबर का ही क्वेश्चन आया है, ज्यादा घबरा मत जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर एक नंबर हम छोड़ दें। ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से, कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। चलो एल्कोहल एंड वाटर, कह रहे एल्कोहल और वाटर को जब मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। कह रहे बताओ कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा। तो आपको पता लगाना पड़ेगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद, आपको पेपर में बताया नहीं जाएगा। या फिर ऐसे भी आ सकता कि बताओ एल्कोहल वाटर पॉजिटिव डेविएशन या जो भी डेविएशन दिखाएंगे वो क्यों दिखा रहा है, या नेगेटिव दिखा रहे तो क्यों दिखा रहा है। क्लियर है, चलिए सबसे पहले सर एल्कोहल, एल्कोहल मान लो इथाइल एल्कोहल ले लिया, यहाँ पे कौन सा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, रोना, खुश। C2H5OH ये है, और ये C2H5OH ये है सर। ठीक है, इनके बीच में जो अभी बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी वैसे दो टाइप के होते हैं, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। क्या तुम सर कैसी बात कर रहे हैं, बीच में ऐसी बात कर दी तो जो हमें पता नहीं है। इतना याद रखो, इंटरमोलिकुलर भी दो टाइप का होता है, अभी हम बता देंगे। क्या तो सर ज्यादा आप, कुछ लोगों को तो याद होता, वो तो समझ लेते हैं, जिनको याद नहीं होता उनके लिए दिक्कतें हो जाती। जरा ध्यान से, यहां भी पानी के बीच में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक डब्बे में जब इथाइल अल्कोहल था और एक डब्बे में पानी भरा था, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों को हमने मिला दिया। सर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। बिल्कुल। अब सॉल्यूशन में बॉन्ड किसके, इनका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और इनका बॉन्ड बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ये भी बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बात बताओ सर, हम याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, अगर तीनों का अट्रैक्शन सेम हो तो सर आइडियल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा, तो कौन सा, नेगेटिव डेविएशन, और अगर कम हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो सर तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर एक बात हम आपको बताते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में हो तो स्ट्रांग होती, जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो तो वीक होती। ये बताओ सेम मॉलिक्यूल में इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी सेम मॉलिक्यूल में वाटर, वाटर से स्ट्रांग है। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रांग है। ये भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है सर, बिल्कुल। पर इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां भी है, पर क्या सेम मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। इथाइल अल्कोहल और वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, पर ये कैसा होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर बताओ कौन सा ज्यादा होता था, पॉजिटिव डेविएशन वाले में। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो पॉजिटिव डेविएशन। ये जो सॉल्यूशन बनेगा इथाइल अल्कोहल वाटर का, ये कौन सा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। आगे सर में क्या दिखाएगा सर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट फ्लो। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये दे देंगे बताओ कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, या यहां बोल देंगे इथाइल अल्कोहल वाटर मिलाने पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है जो पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है तो आप समझा देना, कोई दिक्कत। जब ये अकेले थे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, जब इनको मिला दिया तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो वीक होता है, और जब सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा तो कौन सा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है सर। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। सर एग्जांपल तो बहुत है, सबको डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबको डिस्कस करेंगे तो बेटा फिर एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे, चैप्टर फिर अगले साल पढ़ लेंगे। हाँ मजाक सर, बढ़िया कर रहे हैं आप। हाँ मिक्सचर ऑफ, सर लो, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब आप पहचानो ये कौन सा दिखा रहा है। देखो ऐसा तो बहुत रेयर है कि वो आपको दे देंगे, आप बताओ कौन सा, तो मैं बोले देंगे कि नेगेटिव दिखा रहा, पॉजिटिव, जैसा हम बोले दे रहे। कह रहे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, सो नेगेटिव डेविएशन, सो नेगेटिव
डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। लो सो करो। अब तो ठीक है बेटा, वाई अब बता लोगे बिल्कुल। अब हमें पता चल गया नेगेटिव डेविएशन, तो हम दिखा लेंगे। देखो यहाँ पे एसीटोन क्या होता है सर, एसीटोन एक डब्बे में भरा पड़ा है। एसीटोन का होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 सर, ठीक है। ऐसी होता है C डबल बॉन्ड OCH3 और ये CH3। इनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या होता है सर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। एसीटोन के बीच में कौन सा फोर्स होता है सर, डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लोरोफॉर्म ले लो सर आप, क्लोरोफॉर्म को भी आप करोगे तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 CHCl3। अगर इनके बीच में की बात करें तो इनके बीच में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लियर है, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखना। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, मिला दिया तो क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कह रहे हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है, एंड दिस इज क्या सर, दिस इज क्लोरोफॉर्म। देखो ऐसे ही तो लिखा है CHCl3, कोई दिक्कत है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर बात आ गई समझ में। एक बात याद रखना कि जब वो एसीटोन अपने डब्बे में अकेला भरा था तो उसके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स था। क्लोरोफॉर्म अपने डब्बे में अकेला भरा था, डाइपोल डाइपोल। जब दोनों को मिला दिया तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये कैसे फोर्स है, वीक। ये कैसे है, वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में ये दोनों कैसे हैं, वीक हैं। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो एक बात बताओ, अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे सर, सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या आ गया, ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या आ गया, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और सर वेपर प्रेशर कम किस में होता है, नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन आ गया समझ में, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और आप उनको बता सकते हो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बचा है एजियोट्रोफ्स। चलिए हम लोग वो पढ़ते हैं, आप इसे लिख लीजिए फिर हम लोग उसको वो करते हैं, ठीक है। ओके सर, डन। बता दूं मैं ऐसे, बिल्कुल।